स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। हम डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पे देखते हैं और ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड, फिशरी, वेटनरी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और एलाइड ब्रांचेस के लिए। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स में ये फॉलोइंग 5 टॉपिक्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूज है, श्री राम विलास पासवान थैंक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर एक्सटेंशन ऑफ फ्री राशन स्कीम अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर 2020. So this scheme of Garib Kalyan Anna Yojana has been extended for next 5 months till November 2020. दूसरा जो करंट अफेयर्स है जल जीवन मिशन पे है। जल जीवन मिशन ड्यूरिंग लॉकडाउन 19 लाख हाउसहोल्ड provided tap connection. तो we'll look after the जल जीवन मिशन also. और तीसरा न्यूज जो है, अर्बन फॉरेस्ट यूनिक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड एट द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली. तो we will also go through what is the concept of unique urban forest which is recently inaugurated by environment minister at Delhi. जो अगला न्यूज हमारे सामने है वो है कि मूवमेंट ऑफ रिकॉर्ड 73 फर्टिलाइजर रेक इन अ सिंगल डे ऑन जून 30th 2020. तो देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड by Ministry of Chemical and Fertilizer and also by Railway, where there is a huge amount of fertilizer rake which has been moved in different parts of the country. और अगला जो न्यूज है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैज अपील्ड टू फार्मर्स टू अडॉप्ट best agriculture practices to maximizing crop production during the kharif season. So there is a letter by our agriculture minister, so we will see some points of this letter also today. Going to the first news, Shri Ram Vilas Paswan thanks Prime Minister Narendra Modi for extension of free rationing scheme under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2020. Under the scheme, some additional 10% food grain has been allotted to different states, which act like a buffer for excess requirement in all the state. Shri Paswan urged the state and union territory to pick the remaining food grain. तो दोस्तों आपको पता होगा कि सेंटर का ये स्कीम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को व्हीट, राइस और पल्सेस का स्टॉक दिया जाता है। तो काफी राज्य हैं जो 100% वितरण कर देते हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं जो 100% वितरण नहीं करते हैं। तो जो हमारे फूड मिनिस्टर है उन्होंने, फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर है, उन्होंने अर्ज किया है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को कि जहां पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है वहां पे बचा हुआ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और स्पेस को फास्ट किया जाए. Provide additional food grain at the rate of month of 5 kg per person free of cost to all the beneficiary. ये जो नॉर्मल लिमिट है उस लिमिट के ऊपर में 5 किलो पर पर्सन एडिशनल फूड ग्रेन का अलॉटमेंट किया गया स्कीम के द्वारा. और ये कुछ 80 करोड़ बेनिफिशियरी हमारे इंडिया में हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि इससे फायदा लेंगे. द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 1 जुलाई से ये सेकेंड फेज चालू हो गया है. ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहले 3 महीने में और बाद के 5 महीने में. तो अगले 5 महीने का जो पीरियड ड्यूरेशन है वो 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर 2020 तक चलेगा. तो ये सेकेंड फेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ये सेकेंड फेज है. इस सेकेंड फेज में 200 लाख मीट्रिक टन ग्रेन्स और कुछ 10 लाख टन के आसपास पल्सेस जो है, जो दाल है बेसिकली, दाल कुछ 4-5 दालों का ऑप्शन था. फर्स्ट फेज में कुछ 5 दालों का ऑप्शन था जिसमें मसूर, उड़द, मूंग, चना, तूर दाल था. लेकिन जो चना दाल है वो कंसीडर किया गया है कि चना दाल थोड़ा इजी है प्रोसेसिंग करना, कॉस्ट इफेक्टिव है, लोग पसंद भी करते हैं. तो
सेकेंड फेज में जो है वो चना दाल दिया जाएगा, लेकिन कुछ फर्स्ट फेज में ये कुछ 20 करोड़ फैमिलीज जो हैं, जो फार्मर फैमिली हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट है, एक 80 करोड़ बेनिफिशियरी है और 80 करोड़ में कुछ 20 करोड़ परिवारों की बात हो रही है स्कीम में। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये 1.5 लाख करोड़ का है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेज 1 और फेज 2, 3 महीने और 5 महीने, ये 8 महीने में जो है टोटल कॉस्ट जो आ रहा है ग्रेन्स और पल्सेस बांटने का, ये कुछ 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट है जो गवर्नमेंट स्कीम में जो माइग्रेंट है या पुअर रूरल पीपल है उनको दिया जाएगा। एक और है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो ये भी इससे कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये अभी नहीं, ये परमानेंट स्कीम है। तो इस स्कीम के द्वारा पूरे इंडिया के राशन कार्ड या फेयर प्राइस शॉप्स को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाया जा रहा है। तो इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो सेकेंड फेज में एंटर कर गया है और इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं और एज अ इंडियन सिटीजन भी हमें ये सब नंबर्स याद रखने चाहिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज की तरफ। सेकेंड न्यूज के पहले एक हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लेस देन 90% ऑफ द फूड ग्रेन। तो जो पहले 3 महीने के लिए फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा टारगेट था, उसमें अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें, हम नीचे से लेते हैं, वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल ने सिर्फ 59% डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिक्किम को देखें तो 68%, मध्य प्रदेश को देखें तो 68% और बिहार को देखें तो 75%। तो ये 75% कम है, 100% डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन पहले 3 महीने में ही काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उन्होंने अर्ज भी किया है बाकी स्टेट्स को, इन सारे स्टेट्स को, कि वो अपने 100% डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट को पूरा करें। इसमें जो 90% के नीचे है वो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, दिल्ली है, मणिपुर है। तो ये सब राज्य हैं जहाँ पे 100% ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और इनको फटाफट आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे जो एक लिस्ट है वो हम देखें, द फॉलोइंग आर द स्टेट या यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूटेड लेस देन 90% पल्सेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये पल्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम 1 kg पल्स पर परिवार देना चाह रहे हैं, तो 90% के जो नीचे का टारगेट अचीव हुआ है वो मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और बंगाल है। ये 4 स्टेट है जहां पे 90% के नीचे पल्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पल्सेस फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये चैलेंज हो सकता है जो फेयर प्राइस शॉप है या स्टेट गवर्नमेंट है पल्सेस को समझना, देखना, लॉजिस्टिक करना। लेकिन अप्रैल के महीने में इनका अभी भी काफी सारा टारगेट बचा है इन सब स्टेट्स का जहाँ पे 100% करना है। और मई के महीने में अगर देखें, मई के महीने में भी वेस्ट बंगाल, बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तो ये 50% या उसके नीचे के स्टेट्स हैं। तो ये हैं, और मणिपुर, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जो 90 के नीचे हैं और 50 के ऊपर है। तो इनको भी मई का टारगेट भी अभी जुलाई में पूरा करना है। आगे अगर देखें कि जून के महीने की बात करें, पिछले महीने की अगर बात करें जो 90% के नीचे हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। अगर हम इसमें देखें जहां पे जून के महीने में 0%, ये बिहार, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अगर हम इन सब राज्यों को देखें तो ये सब काफी पीछे हैं जहाँ पे टारगेट जो है वो 0% है। और ये काफी लंबा स्टेट्स हैं, काफी सारे स्टेट्स हैं जिनका पल्सेस डिस्ट्रीब्यूशन जून के महीने का अभी भी टारगेट बचा है। तो इन सब स्टेट्स को पुराना टारगेट को पहले अचीव करना है और जुलाई का भी टारगेट, जुलाई और अगले 5 महीने का टारगेट भी पूरा करना है। अब हम अगले न्यूज की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सेकेंड न्यूज है जल जीवन मिशन ड्यूरिंग लॉकडाउन 19 लाख हाउस होल्ड प्रोवाइडेड टैप कनेक्शन। तो ये जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन ये बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था और 73rd इंडिपेंडेंस डे के दिन ये स्कीम को लाया गया था।
जहां पे टारगेट था, गोल था हर घर जल। तो this is the ambitious target of our prime minister, where he want that every village, every household should receive clean and safe drinking water. If you see this functional household tap connection, गवर्नमेंट ने प्रण लिया है कि 2024 तक इंडिया के जितने परिवार हैं सभी जगह ये टैप कनेक्शन, ये टैप जो है, ये टैप पहुंच जाएगा और सबके घर में, चाहे वो ग्रामीण एरिया में रहता हो या अर्बन एरिया में रहता हो, 100% टैप कनेक्शन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का ये टारगेट है। ड्यूरिंग 1920 इन 7 मंथ, अगर हम पिछले साल की बात करें और पिछले 7 महीनों की बात करें तो 7 महीने में 84 लाख टन टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। और जो टारगेट रखा गया है पर हाउस होल्ड 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो प्रत्येक 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 मनुष्य को कह सकते हैं कि 55 लीटर शुद्ध पानी उनके घर में आएगा। तो दिस इज अ पर कैपिटा टारगेट। एंड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन लास्ट 3 मंथ, इफ यू टॉक अबाउट लास्ट 3 मंथ, यानी कि हम अप्रैल मई जून 2020 की अगर बात करें, जबकि ये 100% लॉकडाउन काफी राज्यों में रहा है और पूरे इंडिया में रहा है, इस कठिन समय में भी 19 लाख टैप कनेक्शन अलग अलग गांवों में लगाए गए हैं। तो ये जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, जहां पे 100% रूरल और अर्बन एरिया को टैप वाटर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। हम अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज है, यूनिक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड एट द ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो दिस मीन्स दैट देयर इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, जो रूरल फॉरेस्ट है या जंगल है, जो फॉरेस्ट्री एरिया, वो हम जानते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट को हम बोल सकते हैं कि जो अर्बन फॉरेस्ट है या जंगल है जो शहरों के पास है, वो लंग्स हैं, सिटी के लंग्स होते हैं। सिटी में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये जो जंगल है या पेड़ है शहरों में, ये ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा ब्लड बैंक का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही ये ऑक्सीजन बैंक और ये कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट है, जो पेड़ शहरों में काम कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इज वेरी पुअर, वी ऑल आर अवेयर कि द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज वेरी पुअर ड्यू टू हेवी नंबर ऑफ vehicles running on roads of Delhi NCR. So this unique urban forest was inaugurated at CAG office. ये CAG ऑफिस जो है ये न्यू दिल्ली, अगर आप जानते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ITO के बीच में CAG का ऑफिस आता है, बहादुर शाह जफर मार्ग पे। तो ये बहादुर शाह सफर मार्ग पे CAG ऑफिस में एक अर्बन फॉरेस्ट इनके ऑफिस पार्क में क्रिएट किया गया है, जहां पे 12,000 सीडलिंग और 59 इंडिजीनियस species have been grown. If you see on the right hand side the picture of this urban forest at the CAG office, so some indigenous variety and 12,000 seedling has been planted. And here the method of forest creation is Miyawaki. Miyawaki is the method of foreign forest creation which reduces the temperature of that particular area. If you visit the CAG office and nearby area in the campus, the temperature can be reduced up to 14 degrees centigrade and humidity can be increased up to 40% in that particular area. So this Miyawaki method of forestation is used for creating urban forest. The area where this urban forest has been created in Delhi is of 1 acre. तो ये 1 एकड़ के साइज का ये फॉरेस्ट क्रिएट किया गया है दिल्ली के बीचों बीच में। तो ये एक रोल मॉडल है बाकी ऑफिसेस के लिए, या दिल्ली, गुड़गांव या NCR में जो बाकी ऑफिस एरिया है या बड़े बड़े सरकारी दफ्तरें हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं, उनके लिए रोल मॉडल ऑफिस है, जहां पे एक जंगल क्रिएट किया गया है ऑफिस के अंदर में। और लास्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के समय में ये नगर विकास स्कीम को लाया गया था। नगर विकास स्कीम का मेन जो मोटो है वो अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करना है, जहां पे जो टारगेट है वो टारगेट लिया गया है कि अगले
अगले 5 साल में कुछ 200 अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए जाएंगे। तो ये जो सीएजी का ऑफिस दिल्ली में है, ये हम एक मान सकते हैं, तो ऐसे ही 199 और हमें फॉरेस्ट नगर विकास स्कीम में क्रिएट करना है। तो ये अच्छा रोल मॉडल है बाकी लोगों के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए, बाकी एनजीओस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज जो है ये है कि मूवमेंट ऑफ रिकॉर्ड 73 फर्टिलाइजर रेक इन अ सिंगल डे ऑन जून 30th 2020। तो ये 73 रेक फर्टिलाइजर रेक का टारगेट अचीव किया गया है। आप जानते होंगे कि हमारे पास एक अलग से डिवीजन है केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए, जो हेड करते हैं श्री डीवी सदानंद गौड़ा। तो सदानंद गौड़ा साहब जो हैं वो हमारे मिनिस्टर हैं केमिकल और फर्टिलाइजर के। तो 30 जून को पता है कि अभी खरीफ सीजन की बुआई पूरे इंडिया में हो गई है, काफी हो गई है, कुछ राज्यों में ये चल रही है, तो फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो इसके संदर्भ में 30 जून को कुछ 73 अगर आप मालगाड़ी की बात करें तो एक मालगाड़ी में अगर 2500 टन या एक रेक में 2500 टन फर्टिलाइजर आता है, तो 73 रेक का मतलब हो गया कुछ 1,83,000। तो ऑलमोस्ट 2 लाख टन के आसपास, 2 लाख टन फर्टिलाइजर मूवमेंट एक दिन में करना, ये बहुत बड़ा टारगेट है। और इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री और केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को एक धन्यवाद जाता है, क्योंकि ये 2 लाख टन के फर्टिलाइजर को मूव करना एक दिन में, ये बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। तो हमारे सदानंद गौड़ा साहब ने ये बोला है कि टिल डेट दिस इज द रिकॉर्ड नंबर ऑफ फर्टिलाइजर रेक मूवमेंट इन अ सिंगल डे। तो ये एक अच्छा न्यूज आ रहा था, जहां पे कोशिश की गई है कि किसान भाइयों को फर्टिलाइजर टाइमली उनके घर पे, उनके आवास पे अवेलेबल हो। तो हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर has appealed to farmers to adopt best agriculture practices for maximizing crop production during the kharif season. Agriculture production has become the pivot for the country's economy. Agriculture and village are the center of Atmanirbhar Bharat. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने खरीफ के सीजन में, जो खरीफ का सीजन अभी चालू हुआ है, खरीफ सोइंग सीजन, इसमें कैसे किसान अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इन्होंने डिटेल्ड में एक 9 पेज का लेटर इन्होंने लिखा है किसान भाइयों के लिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात की गई है कि अब ये कोरोना में और हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, चाइना पे कम डिपेंडेंट होना चाहते हैं, फूड ग्रेन या उनके प्रोडक्ट पे कम डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारा किसान है और जो हमारा गांव है, वो आत्मनिर्भर भारत के सेंटर में किसान और गांव रहने वाले हैं। तो मेकिंग फार्मिंग अ गेनफुल एक्टिविटी, तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा जो ये एग्रीकल्चर है, इससे इस एग्रीकल्चर को हम एग्री बिजनेस की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं, और किसान को बेसिकली हम एक बिजनेसमैन और व्यापारी कैसे बना सकते हैं कि किसान जो ये किसानी है इसको एक बिजनेस और गेनफुल एक्टिविटी की तरह देखें। तो कृषि मंत्री ने कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि कैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। कि बेस्ट मेथड ऑफ ग्रोइंग पैडी विच इज मेन क्रॉप ऑफ द खरीफ सीजन। तो खरीफ इज द मेजर क्रॉप in the kharif season. Paddy is the major crop. So what is the best method of cultivation, whether it is through mechanization or whether it is through hand planting of the planting material, or what method of, or Shri method of cultivation has to be followed. So which is the best method of paddy cultivation has to be adopted by the farmers. Control of weeds. So control of weeds, use of biopesticide, organic and vermicompost ridge and furrow method of planting, seed treatment of pulses with rhizobium bacteria, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम दालों में यूज करते हैं, तो ये बायो फर्टिलाइजर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस एंड पोटैश एंड फॉस्फोरस इन अकॉर्डेंस विद द सॉइल हेल्थ कार्ड, एंड बेस्ट इरिगेशन मेथड। तो ये कुछ मेथड है जो कुछ
फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, किसान लोग भाइयों को पता है बहुत सारे मेथड, लेकिन ये सब मेथड को यूज करके वो कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक हमारे कृषि मंत्री के द्वारा ये बड़ी अपील की गई है किसान भाइयों से कि खरीफ सीजन में पैदावार हमारा बम्पर हो और किसान खुशहाल खुशहाल हो, तो हमारा गांव खुशहाल रहेगा और देश खुशहाल बनेगा। इसी में इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो इसको फोकस करते हुए इस लोगो को या स्लोगन को ध्यान में रखते हुए सब किसान भाई कोशिश करेंगे कि आने वाले खरीफ सीजन में बम्पर क्रॉप का प्रोडक्शन हो। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, और कल हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।